आज फिर देखेंगे हम HTET PRT 2019 का जो पार्ट सेकंड है उसे। उसके अंदर हम 10 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि 100 से 101 से लेके 110 तक चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सिंप्लीफाई करना है हमारे पास में, एक्स की वैल्यू निकालनी है कि एक्स की क्या वैल्यू आएगी। तो इसके लिए हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो इसके लिए हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इन चीज़ों को सिंप्लीफाई रूप में लिखना है। जैसे 2 दूनी 4 और एक 5, 5/2 हो जाएगा। फर्स्ट वाली टर्म होगी 5/2 प्लस इसी प्रकार सेकंड वाली हो जाएगी 4×12 और एक 13, 13/4। फिर प्लस में x हो जाएगी प्लस 2×6 और एक 7, 7/3 बराबर। फिर यहाँ पे हो जाएगी 12 और 13 की हम गुना करेंगे तो और 5 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 161/12। ठीक है, तो अब यहाँ से इधर वाली साइड के हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास 12 हो जाएगा। यहाँ पे 2, 4 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में 12 आएगा। और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इधर तो 6 आएगा। 6 की 5 में गुना करेंगे तो 5×6 30 हो जाएगा। प्लस में 4 से करेंगे तो 3 बार जाएगा, 13×3 39 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे 12x हो जाएगा प्लस ये 28 हो जाएगा बराबर 161/12। तो दोनों साइड बटे में 12 है तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास में ये 30 है, ये 39 है और ये 28 है। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये 69 एंड देन 28 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 97। ये हो गया हमारे पास में 97 प्लस 12x इज इक्वल्स टू हो गया 161। फिर हम इस 97 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा 12x इज इक्वल्स टू 161 माइनस 91। देन हमारे पास में ये 91 नहीं, ये 97 है। 97 इज इक्वल्स टू, यदि हम इसे इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 64। देन x इज इक्वल्स टू 64/12। इसे हम 4 से काट देंगे, 4×12 16 बार तो ये आ गया 16/3। यदि हम 16/3 को इसके मिश्रित रूप में लिखेंगे जैसा हमारे पास यहाँ दे रखा है इस टाइप से, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3×5 = 15 सही 1/3। तो ये हो गया 5 सही 1/3। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारे पास में ट्रू है, 5 सही 1/3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास में सिंप्लीफाई करना है। जहाँ पे जैसे यहाँ पे 0.41 इंटू 0.41 इंटू 0.41, तो यहाँ पे इसी प्रकार प्लस में 0.69 इंटू 0.69 इंटू 0.69 इस प्रकार से है। ऐसे ही यहाँ पे बटे में, तो ये हमारे पास एक प्रकार का फॉर्मूला बन जाता है जैसे कि a³ प्लस b³ ये हमारे पास हो जाता है a प्लस बी इंटू में a² माइनस ab प्लस b²। तो हमारे पास में ये वाली चीज़ इसके बटे में है तो a³ प्लस b³ अपॉन में a² माइनस ab प्लस b² इज इक्वल्स टू कितने के इक्वल हो गया है, a प्लस b के। तो यहाँ से a और b ये हमारे पास 0.41 a हो गया एंड 0.69 b हो गया। तो ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे हम। 0.41 प्लस 0.69, यदि इनको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास हो जाता है 1.1। तो इसे लिख सकते हैं 1.1। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक बेलनाकार जार के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। इसमें लीटर में पूछा गया है कि कितने लीटर पानी आएगा। ठीक है, तो हमारे पास परिधि दे रखी है। परिधि मीन्स जो हमारे पास जार है
वो एक प्रकार से नीचे से इस प्रकार का बना होगा, ऐसे करके वो सर्कल नीचे वाली जो ये हो जाएगी एक सर्कल की बनेगी। तो परिधि दे रखी है इसकी 2πr, 2πr कितनी दे रखी है 132, ठीक है। तो यहाँ से हम आर की और पाई की वैल्यू रख देंगे। पाई की वैल्यू 2 × 22/7 बराबर 132। तो इसे हम काटेंगे तो 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 एंड फिर 2 छिक्के 12 आ जाएगा, फिर 22 से 3 बार कटेगा, यहाँ पे आर भी है तो आर के इक्वल आ जाएगा 21। तो यहाँ से हमारे पास आर के बराबर तो 21 आ गया। इसमें पूछा हुआ है कि इसमें कितना पानी भर सकते हैं। तो पानी भर सकते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला लगा देंगे पायतन उसका आयतन का, तो πr² h हो जाएगा। ये हमारे पास आयतन का फॉर्मूला है। पाई की वैल्यू हमारे पास में 22/7, आर की 21 और h हमारे पास में दे रखी है 25, ठीक है। रखेंगे 22/7 × 21 × 21 गुना में h हमारे पास 25 हो गए। 7 एकम 7, 7 हमारे पास में 21 हो जाएगा, 3 बार कटेगा। फिर हम इसे लिख सकते हैं, ये आपस में 25 × 75 हो जाएगा। फिर गुना में इनकी आपस में गुना कर देंगे, 21 दूनी 42 का 2 का 21 दूनी 42 और 4 46 हमारे पास इतना हो गया। अब इन दोनों के आपस में गुना करेंगे तो 75 दूनी हमारे पास हो जाएगा, इन दोनों की गुना हमारे पास हो जाएगी। जैसे ही गुना करेंगे तो आप गुना करके देख लेना, 34,650, ठीक है। ये हो जाएगी हमारे पास में। तो यहाँ पे मीटर लीटर में पूछा हुआ लेकिन ये मिलीलीटर है, ठीक है, ये मिलीलीटर है। यदि हम इसे लीटर में बदलेंगे तो बटे में 1000 कर देंगे। 34,650 बटे में 1000 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 34.65। तो हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो ट्रू है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक द्विघात समीकरण के मूल 2/3 और -1/2 है तो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो इसमें द्विघात समीकरण पूछा हुआ है, क्या हो सकता है। तो जैसे हमारे पास में यदि अल्फा और बीटा 2 रूट है, मैं आपको जर्नल बता देता हूँ क्या होगा कि यदि अल्फा बीटा हमारे पास में 2 रूट हैं किसी भी इक्वेशन के, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास में अल्फा और बीटा 2 रूट दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे 2/3 दे रखा है एंड -1/2 दे रखा है। तो उन दोनों को जोड़ेंगे एंड उन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। यदि हम अल्फा प्लस बीटा करें, अल्फा प्लस बीटा जैसे 2/3 प्लस लगाएंगे लेकिन माइनस का लगा हुआ है 1/2, तो -1/2 हो जाएगा, ये 6 हो गया। एंड यहाँ से इस करेंगे तो इसे 2 दूनी 4 -3, तो ये हो गया 1/6। जो प्लस आया है वो आ गया 1/6। यदि हम इन दोनों की गुना करेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू, तो हो जाएगा -1/3, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, x² -1/6x -1/3 इज इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम ले लेंगे, मतलब इधर 6 से गुना कर देंगे। 6 से यदि हम इस सबरे में गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6x² -x -2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो ट्रू है। जनरली यही फॉर्मूला है हमारे पास में, ये चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद में आप लोग इधर वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शांति ने रोमा और टीना के बीच में 1:3 के अनुपात में 40 टिकटों को बांटा है, ठीक है। तो अनुपात वाला क्वेश्चन हमेशा हम ऐसे करते हैं कि x मल्टीप्लाई में कर देते हैं, 1x हो गया और 3x हो गया। ये हमारे पास में टीना को इतने मिले, रोमा को इतने मिले हैं और टीना को इतनी टिकट मिली हैं, तो टोटल टिकट हमारे पास 40 दे रखी है। यदि इन दोनों की टिकट को ऐड कर देते हैं x + 3x, तो हमारे पास हो गया है 4x जो कि 40 के इक्वल दे रखा है। देन x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, x के बराबर हमारे पास 10 आ गया। और इसने पूछा हुआ है
टीना को कितनी टिकट मिली है, तो टीना हमारे पास में कितनी है 3x, ये 3x टीना की है, दैट मीन्स 3x बराबर 30। तो टीना को हमारे पास में 30 टिकट्स मिली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक त्रिभुजाकार प्लॉट की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है, तो इसका परिमाप 300 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, तो यदि हमारे पास में भुजा दे रखी है अनुपात के अंदर, तो हम उन्हें क्या मान सकते हैं, वही 3x 5x एंड 7x। और जो हमारे पास में परिमाप होता है सारी की सारी जो साइड होती हैं उन्हें ऐड कर देते हैं। यदि हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 15x। 15x इज इक्वल्स टू, ये दे रखा है 300, तो x के बराबर आ जाएगा 20। तो हमारे पास में साइड्स कितनी आ जाएंगी, यहाँ गुना कर देंगे 20 की, 60 हो गया, 100 हो जाएगी एंड 140 हो जाएगी। ये हमारे पास में साइड है त्रिभुज की। तो इसे ये तीनों की तीनों साइड डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। ये एक प्रकार का स्केलन ट्रायंगल है। इसके अंदर जो हम क्षेत्रफल निकालते हैं वो निकालते हैं हीरो सूत्र के द्वारा। जो हीरो सूत्र होता है वो क्या होता है, अंडर द रूट s इंटू एस माइनस ए, जो फर्स्ट वाली साइड है, s माइनस बी एंड s माइनस सी सेकेंड वाली साइड। ठीक है, और जो हमारे पास s होता है वो क्या होता है, s इज इक्वल्स टू होता है परिमाप, जो परिमाप होता है अपॉन में 2। जो परिमाप हमारे पास कितना दे रखा है, 300 दे रखा है, उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। तो s की वैल्यू 150 आ गई है, ये a हो जाएगी, ये a, ये b और ये c। यहाँ पे पुट करेंगे 150 अंडर द रूट 150 हो जाएगा, देन s माइनस ए, 150 माइनस 60, तो हमारे पास हो जाएगा 90 इंटू में 150 माइनस 100 50 हो जाएगा एंड 150 माइनस 140, तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इनके आपस में गुना करेंगे तो 4 0 हैं, तो पीछे 4 0 ही आ जाएंगी। फिर एक के पीछे 4 0 हो गई। फिर इसके बाद में ये 15 है, ये 9 है, ये 5 है। 15 और 9 को हम 3 गुना 3 करके लिख सकते हैं और 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला 5 है जो अलग से, और इनके आपस में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 15। एक 15 यहाँ है और एक 15 ये हो गया। ठीक है, 15 गुना 15 गुना में 3 हो गया, जो बाकी का 3 बचा हुआ है ये वाला। फिर इसे हम अंडर रूट के अंदर से केवल 2 का पेयर, एक जोड़ा निकल के बाहर आता है, 15 हो गया गुना में, इसको हम 100 गुना 100 लिख सकते हैं, मतलब 100 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 अंदर का अंदर ही रह जाएगा, तो हो जाएगा 1500 अंडर रूट 3। ठीक है, तो हमारे पास में जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो ट्रू है, 1500 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर ये तो बहुत ही सिंपल है, 1/√2 का मान ज्ञात कीजिए। इसका परिमेयकरण क्या हुआ है, 1/√2, तो √2 ऊपर गुना कर दिया, √2 नीचे गुना कर दिया, तो हो जाएगा √2/2। तो ऑप्शन नंबर 3 ट्रू है। यहाँ से हमारे पास में इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन हो जाए, तो जैसे a⁴m इंटू a⁴n, जो हमारे पास बेस है दोनों का सेम है, तो हमारे पास हो जाता है a⁴m + n। ठीक है, और यदि a⁴n अपॉन a⁴m है, तो ये हमारे पास हो जाता है a⁴n - m, मतलब ऊपर लिख दिया जाता है और n में से ये नीचे वाला घटा दिया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास में कुछ फॉर्मूले हैं। और यदि एक फॉर्मूला और है, यदि -m है तो हम उसे लिख सकते हैं 1/a⁴m, जो हमारे पास ये बेस होता है अपॉन में चला जाता है और पावर पॉजिटिव हो जाती है फिर। ठीक है, तो यही इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जो हमारे पास में फर्स्ट है ये 225 × 225 है, लेकिन ऊपर पावर m और n है, ये इस प्रकार से गुना हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, a⁴m + n दोनों को ऐड करेंगे 0.2 एंड 0.3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5।
5। इसी प्रकार नीचे है 225 की पावर 0.8 इंटू 225 की पावर 0.2। 0.8 और 0.2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, ऊपर हो जाएगा हमारे पास में 225 की पावर 0.5 और नीचे हो जाएगा 200, ये हमारे पास 25 है, 225 की पावर हो जाएगा ये 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में अब ये a अपॉन बी वाला फॉर्म बन गया, ये वाला फॉर्म बन गया ए टू द पावर n अपॉन ए टू द पावर m वाला फॉर्म, तो ए टू द पावर n माइनस m हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं हम 225 टू द पावर 0.5 माइनस 1। तो ये हो गया हमारे पास में 225 की पावर माइनस 0.5। अभी माइनस 0.5 हो गया, ये हमारे पास फॉर्म बन गई है ए टू द पावर माइनस एम वाली, तो 1 अपॉन ए टू द पावर m हो जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 225 की पावर 0.5 और 0.5 को हम कितना लिख सकते हैं, जैसे 0.5 बटे में ये 10 किया जाएगा तो ये 1/2 हो जाता है, और 0.5 की जगह हम लिख सकते हैं 1/2। और 1/2 का क्या मतलब होता है, 1/2 का मतलब होता है अंडर द रूट। 1 अपॉन 225 का अंडर रूट होगा, और 225 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 1/15। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए की आयु बी की आयु से 20% कम है, तो जो ए की आयु है वो बी की आयु से 20% कम है, बी की आयु से। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। जैसे हम बी की आयु को मान लेते हैं 100 है, तो ए की आयु 20% कम है इसका, तो इसका 20% 20 ही हो जाता है, तो ए की आयु जो हमारे पास है वो हो जाएगी 80। फिर पूछा हुआ है तो बी की आय पूछा हुआ है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी की आय कितने अधिक है, यहाँ पे 20 अधिक है। पहले तो बी की आय 20 अधिक है, और किसकी से, ए की से। ए की से इसका परसेंटेज निकालना है हमें। एक जीरो कैंसिल हो गया, एंड 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 से 5 बार, यहाँ पे आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर सेकंड ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रकार का यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसे एग्जाम्पल के थ्रू ही करेंगे तो अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन ज्ञात करना है। आयतन का हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे पास आयतन का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे दे रखी है एल दे रखी है और एच दे रखी है। ठीक है, लेकिन आर नहीं दे रखी, तो हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर की वैल्यू क्या होती है, जैसे हमारे पास में शंकु होता है इस प्रकार से होता है, यहाँ पे एल होता है, यहाँ पे एच होती है, ये आर होती है। तो ये एक प्रकार से परपेंडिकुलर ट्रायंगल टाइप का बना देता है। यहाँ से पीजीटी थ्योरम लग जाती है, तो आर स्क्वायर हमारे पास हो जाता है एल स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे और एच स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, देन उन्हें आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो एल हमारे पास में कितना है 28 है, यहाँ करेंगे 28 का स्क्वायर एंड देन 21 का स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4, 16 दूनी 32, 32 और 6 38 का 8 का 4, 4 3 7, 784 हो गया, एंड ये हमारे पास हो जाएगा 441। और इसे अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 4 3, ये हमारे पास हो गया आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। जो हमारे पास में मैंने अभी ये डायरेक्ट लिख दिया है कि 28 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो कि 10 सेकंड में किसी भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाए। मात्र 10 सेकंड में आप ऐसे ही निकाल सकते हो, जैसे अभी मैंने इसका निकाला है। इन दोनों का मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने निकाल लिया है इजीली। थोड़ी सी कैलकुलेशन है हल्की सी, आप इजीली कर सकते हो, देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, और ऊपर मैं आई बटन पे भी लगा दूंगा। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई की जगह 22/7
इंटू आर स्क्वायर की जगह 343 है, 343 हो गया। और एच की जगह हमारे पास में 21 है। ये 7 से 21 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 22 गुना में 343। ठीक है, 22 की और इसकी आपस में गुना करेंगे तो 22 सिक्के 66 का 6 का 6 हासिल लगे, 22 चौका 88 हो जाएगा, 88 और 6 94 हो गया। एंड 9 हासिल लग जाएंगे, 22 या 66 हो गया, 66 और 9 हमारे पास हो गया 75। तो ये हो गया हमारे पास 75 46। तो 75 46 ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे पास ट्रू है। यदि आप लोगों को ये हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, और इसे शेयर करना न भूलें। यदि लेक्चर अच्छे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले थोड़ा। थैंक यू।